हेलो ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे एंड मस्ट बी डूइंग समथिंग मीनिंगफुल इन योर लाइफ। हमारे लास्ट वाले वीडियो जो हमने वर्टूस पे डाला था उसमें हमारे कुछ कमेंट्स आए हैं और वो वीडियो लोगों को पसंद आया। लोग गाड़ी के बारे में जानना चाहते हैं। एल्गोरिदम भी ऐसे ही काम करता है इसका। यूट्यूब इज इट्स ओन बाय गूगल। तो एल्गोरिदम भी ऐसे ही चलता है। एल्गोरिदम क्या है कि वीडियोस के लिए सबसे पहली चीज़ है व्यूज़ के बाद आप उसको कितना उसमें लाइक्स कर रहे हैं, सेकेंड आप उसमें कितने कमेंट्स कर रहे हैं थर्ड लेवल पे, और फोर्थ लेवल पे होता है कि आप उसको कितना शेयर कर रहे हैं। अगर आपको पसंद आया तो आप बहुत ज़्यादा शेयर करोगे, तो ऐसा चलता है। तो एल्गोरिदम चलने के लिए कमेंट्स बहुत जरूरी है। हजारों कमेंट्स के लाखों व्यूज़ के करोड़ों कमेंट्स, और करोड़ों कमेंट्स के अरबों व्यूज़। मतलब यूट्यूब के बेताज बादशाह कौन? टी पार्टी व्लॉग्स। ये डायलॉग किसका याद आ गया होगा? कुछ लोगों को पक्का याद आया होगा। ये डायलॉग परेश रावल, क्या डायलॉग डिलीवरी थी यार। वो मूवी थी अंदाजा अपना अपना, बजाज रेड का बादशाह। मैं इस पैसे से मुर्गियां खरीदूंगा, हजारों मुर्गियों के लाखों अंडों की करोड़ों मुर्गियों के अरबों ऑमलेट, और उसके लिए ब्रेड भी मैं ही बनाऊंगा। इट वॉज ब्यूटिफुल। ये कमेंट्स, मतलब बात आ रही थी कि कमेंट्स के ऊपर, कि कमेंट्स कितने इंपॉर्टेंट है यूट्यूब के लिए। एल्गोरिथम को वर्क करने के लिए कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कमेंट्स के लिए प्लीज कमेंट्स करेंगे तो चीज़ों का मतलब एक फॉर्मल सा रिलेशन बनता जाता है। इसके अंदर आप डिस्कशन कर सकते हैं। आपको अभी गाड़ी के बारे में और कुछ जानना है, कुछ पीछे वाली सीट्स के लिए पूछ रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं वाइपर कैसे चलते हैं इसके, कुछ पूछ रहे हैं एसी कैसा है। तो अगर आपको कुछ भी वर्टूस के बारे में पूछना है या और भी किसी वीडियो के बारे में आपके कोई भी कमेंट्स हैं, प्लीज कनेक्ट। ऐसे एक लॉन्ग ड्राइव पे था, मुझे किसी से मिलने निकलना था, तो मैं तो कुछ बातें करते चलते हैं। इसी बहाने कुछ कंटेंट बनता जाएगा, वीडियो बना लूंगा एक मैं। तो उसी को मैं स्टार्ट कर रहा था। तो ऐसी कुछ चीज़ें याद आ जा रही थी। कहाँ पर जैसे अमिताभ बच्चन के बारे में कुछ बातें कर रहे थे, किशोर कुमार के बारे में, सचिन तेंदुलकर के बारे में। तो वो सब चीज़ें दिमाग में बहुत सारी चल रही थी, तो कुछ पुरानी चीज़ें याद आ रही थी। तो अभी मैं ना एक रोहित शर्मा का इंटरव्यू देख रहा था। रोहित शर्मा ने शोले हम सबने देखी होगी। सॉरी, रोहित शर्मा नहीं, रोहित शेट्टी। रोहित शर्मा इतना दिमाग में बैठा हुआ है ना कि ऑब्वियस उसने जो जैसी सीरीज चल रही इंग्लैंड के साथ, तो रोहित शर्मा तो दिमाग में आएगा यार क्या मैच जीते हैं। दैट वाज अमेजिंग मैच, और सारे इतने जूनियर प्लेयर के साथ। एंड दैट गाय जुरेल ने तो मजा करा दिया। मतलब उसके ऋषभ पंत की हालत खराब हो गई होगी। ऋषभ पंत का ब्लड प्रेशर बढ़ गया होगा, क्योंकि जिस अंदाज में जुरेल खेला है, दैट सॉफ्ट हैंड, उस सॉफ्ट हैंड से जो खेलना, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। तो वो सॉफ्ट हैंड के साथ इतने प्रेशर मैच में सीनियर सारे आउट हो गए हैं, उसमें 90 स्कोर करना, दैट टू टेल, अमेजिंग यार। वो तो इट्स अ फीट। वो बहुत जबरदस्त काम किया लड़के ने यार। वो तो बहुत, मतलब वो मैच बुलाया नहीं भूल रहा। एंड दैट्स अमेजिंग अचीवमेंट। उसके बाद देखो, शमी नहीं है, बुमराह नहीं उसके अंदर, विराट कोहली नहीं, पुजारा, कोई भी सीनियर प्लेयर एक भी नहीं है, केएल राहुल नहीं है, और उसके बाद भी इतने बढ़िया ढंग से मैच को जीतना, अमेजिंग। और सेकंड इनिंग में दोबारा, सेकंड इनिंग का हीरो तो नो डाउट शुभमन गिल भी है, बट ये तो अमेजिंग था। इन्हीं चीजें के ऐसे डिस्कशन, कुछ मजेदार किस्से जो पुराने हैं वो भी आपको सुनाता हूँ मैं। अभी आपको अमिताभ बच्चन के बारे में बहुत प्यारा बता रहा हूँ, सुनो आप। ये शेयर बाजार का ये किस्सा, ये मतलब बहुत पॉपुलर ये वाली फुटेज रही थी। अब ध्यान नहीं आ रहा किस बंदे ने कहा था ये, CNBC। अब ये शेयर मार्केट को अभी कंटिन्यू करता हूँ। शेयर मार्केट में बड़ी प्यारी चीज़ आपको बताता हूँ। शेयर मार्केट में एक चीज़ होती है फ्रंट रनिंग। क्या होती है? जितने भी एंकर होते हैं, ये एंकर में से कुछ एंकर जो है, उसमें से एक बहुत बड़ा एंकर पकड़ा गया था, उसका क्या कहते हैं, CNBC आवाज़ का एक टाइम पे एंकर पकड़ा गया था। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग फ्रंट रनिंग करते हैं। इन्होंने क्या करते हैं, जैसे आपको शेयर बताने वाले होंगे ना टीवी में, जब शेयर बताते हैं, शेयर बताने से पहले शेयर खुद खरीद लेते हैं। हाँ, पहले खुद खरीद लेंगे या अपने किसी के थ्रू खरीदवा लेंगे, और शेयर खुद खरीद के जैसे ही टीवी पे बताएंगे उस शेयर को, टीवी पे बताने के बाद खुद उसको बेच देंगे। क्योंकि जैसे ही टीवी बताते हैं, दुनिया भागती है खरीदने के लिए। और शेयर उन्होंने बोला 100 रुपये का, शेयर पहुंच गया 110, क्योंकि सबको खरीदने पहुंचे, शेयर बढ़ गया, ऊपर डिमांड बढ़ती गई, 10% शेयर बढ़ गया, उन्होंने अपना बेच दिया। तो जो आप खरीद रहे हो, सप्लाई भी वही कर रहे हैं। और अभी ये बहुत बड़ा किस्सा हुआ है जी बिजनेस के। मैं उनको जी बिजनेस वालों को फॉलो करता हूँ, तो उसके अंदर सिमी भौमिक और उनका एक और हिमांशु और मुद्दे,
किरण जाधव एक इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है और उसका एक जूनियर, ये सारे फ्रंट रनिंग में पकड़ेंगे। किस लेवल का फ्रॉड है, आप इमेजिन करो कैसे रिटेल को बेवकूफ बनाया जाता है। शेयर बता के खरीदवा देते हैं, उसके बाद वो शेयर पहले से खरीदा होता है इनके पास, जैसे शेयर ऊपर बढ़ता है 7.5 करोड़ का प्रॉफिट एक को हुआ, कुछ ऐसे कई मिला के प्रॉफिट हुआ। सिमी भौमिक है इसके अंदर एक, उसने ये सारे काम किए, वो कलकत्ता किए, उसने अपने हस्बैंड के थ्रू काम किया सारे। तो ये सारे किस्से होते हैं। अगर आप शेयर मार्केट के अंदर हैं तो बहुत ध्यान से, टिप्स के ऊपर कभी काम ना करें। टिप्स हमेशा जानलेवा है, अपना दिमाग लाएं या किसी से पूछ के करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको एक और बड़ा मजेदार किस्सा सुनाता हूं। तेंदुलकर अगेन बहुत बड़े फैन, बहुत बड़ा, मतलब बीच में हम लोग डिबेट पे आ गए थे कि तेंदुलकर वर्सेस विराट कोहली, वो एक और किसी दिन के रखेंगे विराट कोहली। और ये वाली बात मैंने प्रेडिक्ट की थी विराट कोहली के बारे में ऑलमोस्ट आज से 10 ईयर्स बैक, कि ये तेंदुलकर के सारे रिकॉर्ड होते हैं। और मेरे दोस्तों में बहुत लड़ाई झगड़े भी हुए थे, क्या तेंदुलकर से किसी को मान सकता है। अरे मैंने यार तुम देखो टैलेंट लड़के का, लड़का बहुत आगे जाने वाला है, क्योंकि वो जो जीतने की जो भूख होती है ना, वो किसी भी टैलेंट से आगे निकल जाती है। 2 जनों के पास टैलेंट है और एक जना टैलेंट के साथ सिर्फ रन बनाता है और एक को टैलेंट के साथ जीतने की भूख है, दैट फायर इन द बेली, कि मुझे जीतना ही है, मुझे ये मैच जीतना ही है। वो किसी भी टैलेंटेड आदमी से पड़ता है, उसका चाहे टैलेंट कम हो बट वो टैलेंटेड आदमी से बहुत ऊपर निकल जाता है। तो ये एक फैक्ट है लाइफ का, वो विराट कोहली के अंदर है। वो तेंदुलकर में हल्की सी कमी है, तेंदुलकर मैच बहुत जीता है, नो डाउट अबाउट, बट परसेंटेज ऑफ सेंचुरीज फॉर अ विनिंग कॉज जो विराट कोहली का है, वो वर्ल्ड में इस टाइम में सबसे बेस्ट है। तो हाँ चलो मैं किससे बात हूँ, हम 4 दोस्त अभी भी हैं, 4 दोस्त, उनमें से एक दोस्त की सैडली डेथ हो गई। वेरी डियर फ्रेंड, मतलब मेरे बचपन का दोस्त, वो बस सिगरेट एंड अल्कोहल कॉम्बिनेशन। प्लीज सिगरेट अल्कोहल मत, अल्कोहल तब भी थोड़ी बहुत चल जाएगी, सिगरेट तो बिल्कुल बिग नो, सिगरेट नहीं पीनी। सिगरेट अगर पीते हो तो प्लीज, मैंने देखा है अपने दोस्त को जाते हुए और वो बहुत पेनफुल सिचुएशन होती है। मे गॉड ब्लेस हिम, ओम शांति। चलिए हाँ, तो हम चारों बिग तेलुगु फैन, क्रिकेट के फैन है, मतलब मस्त क्रिकेट कुछ भी, और तेलुगु तो कुछ भी। तो उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया के मैचेस सबको याद होंगे जो सुबह 4-5 बजे वाले होते थे। तो 4-5 बजे मैच का टाइम हो गया, हम सारे दोस्त एक जगह बैठ के मैच देखते थे। जैसे ही मैच शुरू होने वाला, लाइट चली, भाई साहब लाइट चली गई। यहाँ तेलुगु उस टाइम पे ओपनिंग करता था, तो इन्होंने नई ओपनिंग करनी शुरू की थी। तो हमने वो चार्मफुल बैटिंग पहली बार देख रहे थे, कि मतलब उठ के मारना और वो 30 यार्ड सर्कल के ऊपर से बॉल जाना, मिड विकेट के ऊपर से बॉल जाना, वो फ्लिक्स हम पहली बार देख रहे थे। बहुत चाम रहता था तेलुगु, बहुत जबरदस्त। तो तेलुगु क्या, वो लाइट चली गई रात को, क्या करें यहाँ वहाँ हर जगह देखा। अब सुबह 5:30 बजे थे, किसको क्या बोलेंगे, लाइट चली गई, चलो बिजली घर चलते हैं। बिजली घर गए, बिजली घर वालों ने बोला नहीं हमारे साथ लाइट ठीक है यहाँ पर, यहाँ पर लाइट ठीक है, हम सारे वहाँ देखे, लाइट यहाँ पर भी ठीक है, क्या करें। तो उसने बोला अपने केबल वाले क्या, तुम्हारी डिश में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये रात सुबह के 5:30-6 बज रहा है और केबल वाला वहां से रहता था बहुत दूर, उसके घर पहुंच गए रात को, उसको उठाया, कुत्ते पीछे पड़ गए। अब चारों भाग रहे, कुत्ते हमारे पीछे भाग रहे, पत्थर पैक बुक के मारे और वो कुत्ते भागे। रात को उसको उठा के लेके आए, उसकी दुकान खुलवाई। सब दोस्त थे, जानते थे हम एक दूसरे सारे जाते थे, तो केबल वाले हमारे फ्रेंड ही था। तो उसको उठाया रात को, वो भी तेलुगु फैन था, नो डाउट अबाउट इट। वो मान गया इस बात को, कहता हाँ चलो ठीक है, खोलता दुकान। पहुंचा, वही दुकान में बैठ के दिखने के पहुंचे, वहां पर लाइट पर कहता हाँ यार ये कुछ फ्यूज हुआ, फ्यूज वगैरह ठीक किया अपना, ऑन हुआ। जैसी टीवी ऑन हुआ, तेंदुलकर आउट होके वापस आ रहा था। 1 घंटा सुबह कुत्ते का कटने से बचे, सुबह भागे दौड़े, सब कुछ किया, तेलुगु आउट। इतने बड़े फैन थे तेलुगु और अमिताभ बच्चन के हम चारों दोस्त सुपर फैन। मतलब ये किस्सा तो बहुत बार। अब इसी को कंटिन्यू करते हुए हमारा एक और दोस्त, वो हमसे भी बड़ा अमिताभ बच्चन फैन, वो तो उसका हेयर स्टाइल भी अमिताभ बच्चन जैसा था। किससे अमिताभ बच्चन, हमारे हम जब बैठते थे आपस में, उस एज के लोग क्या क्या डिस्कशन करते हैं सब जानते हैं, हम लोग अमिताभ बच्चन के बारे में बातें करते थे। मैंने आज नया जाना, मैंने आज ये जाना। अमिताभ बच्चन को हम लेटर लिखते थे, तो अमिताभ बच्चन को हमने लेटर लिखा, तो अमिताभ बच्चन ने रिप्लाई किया वहां से, मतलब अमिताभ बच्चन वैसा है और बल्क रिप्लाइंग होती है। तो उस टाइम पे अमिताभ बच्चन की मर्द रिलीज होने वाली थी, तो उसने बोला, मतलब ये लिखा है कि थैंक यू, आपका पत्र हमें मुझे मिला, मुझे बड़ा अच्छा लगा, और कृपया आप आने वाली मेरी मूवी मर्द जरूर देखिए। फर्स्ट डे फर्स्ट शो, ये तो मतलब वो होता था शर्त, ऐसा कैसे होगा कि भाई फर्स्ट डे फर्स्ट शो ना देखें। बहुत बड़े ब्रेक के बाद आई थी शहंशाह का जो शो था, वो था सुबह 6 बजे का शो।
6 बजे के शो में शहंशाह की जो रील्स आई थी, अभी तो ये सब डिजिटल हो गया, पहले रील्स आती थी, जो रील्स आई थी वो हाथी पर रख के लाए थे, हाथी पर रख के रील्स आई थी, क्योंकि अमिताभ बच्चन काफी ब्रेक के बाद दोबारा एक नई मूवी आ रही थी, हाथी पर रख के रील्स आई थी, ढोल नगाड़े बजा के। सुबह 6 बजे पहला शो होता था और सुबह 6 बजे में पहले शो देखा था। दैट बिग अ फैन अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन के तो हो ऐसे ऐसे किस्से हैं, उस दोस्त के किस्से के बारे में भी बता। अब ये जी अमिताभ बच्चन के सबसे बड़े फैन, अब नाम डिस्क्लोज नहीं करता सब चीज़ों के, क्योंकि सब बड़े बड़े हो गए हैं, अब सबकी फैमिली से बताते हुए अच्छा नहीं लगता कि बचपन में क्या क्या हरकतें की थी। अब ये तो भागे मैं तो हीरो बनूंगा, मैं तो, मेरे को तो अमिताभ बच्चन बनना है, दिन भर किससे अमिताभ बच्चन के, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करनी, सिर्फ अमिताभ बच्चन। और उनका बड़ा भाई जो था वही हमारा दोस्त था। अभी कुछ हिंट हो गया, बाकी जो मूवी जो वीडियो देखेंगे कुछ लोगों को पक्का समझ में आ जाएगा। मेरे दोस्त से वीडियो देखते हैं हमारे, तो उनको पक्का समझ आएगा किसकी बात कर रहा हूँ, फोन आएगा पक्का मेरे पास। तो वो पहुंच गए, यहाँ से निकल लिए एक दिन घर में बिना पता है भग लिया कि मैं तो जा रहा हूँ मुंबई, और अब सॉरी इस टाइम का बॉम्बे में जा रहा हूँ, मैं तो हीरो बनूंगा जाके। वो हीरो बनने को चला गया आराम से। अब यहाँ से उनको आइडिया, अच्छा ये सबको घर वालों को पता होता है कि बच्चे के मन में क्या है, यहाँ से सबको आइडिया लग गया कि यार ये पक्का वही भागा है। उसके भाई ने यहाँ से पकड़ा प्लेन। अब वो भाई उस टाइम पे कुछ ही ट्रेन चलती थी मुंबई के लिए, राजधानी सबसे बढ़िया थी, तो राजधानी से भाई साहब गए थे हमारे, तो वो वहाँ से पहुँचे और एंड ही लैंडेड इन बड़ौदा उससे पहले, और चेकिंग शुरू होगी, पुलिस वालों को बता दिया था कि अंडर एज में लड़का ही, तो वो क्या नाम है वहाँ पर उसने पकड़ लिया। जो घर अब सूता कि नहीं सूता ये पता नहीं। तो मैं दिस वाज अमिताभ बच्चन क्रेज हमारे ग्रुप के अंदर। अमिताभ बच्चन तो वो किस लेवल की बातचीत होती थी कि अमिताभ मूवी नहीं देखी अगर आपने ना, तो मतलब आपको गया तो अंदर से मूवी देखी, तो डिस्कशन लड़ाई झगड़े। एक दोस्त क्या कहता, वो मूवी एक शक्ति में एक सीन है जिसके अंदर स्मिता पाटिल अमिताभ बच्चन को कहती है कि क्या नाम है, मैं कॉफी बहुत अच्छी बनाता हूँ, तो अमिताभ बच्चन कह देता है कि आज नहीं फिर किसी और दिन। अब काउंटर देखो भाई का मेरे, एक दोस्त क्या कहता धर्मेंद्र होता ना तो पीने चला जाता वो 100% पी के आ जाता। ये अमिताभ बच्चन था जो नहीं गया पीने के लिए, देखा हमारा हीरो कितना बढ़िया है। ऐसे अल्टीमेट किस्से अमिताभ बच्चन के। रोड्स पे आप ट्रैफिक, वहाँ पे से वर्किंग डे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है आज। अभी तो यहाँ पर क्लीन हो गया और वापसी जाते होता ट्रैफिक बहुत ही ज़बरदस्त है। अब ये सब देखने का जब आप हीरोज़ को जिनको आप देखते हो, जिनको आप मानते हो, जिनको आप जानते हो, तो उनको मिलने का मन भी होता है। तो मेरे को अमिताभ बच्चन की कंसर्ट देखने का एक बार मौका मिला था। कंसर्ट देखने के लिए आई वॉज डूइंग माई एजुकेशन इन बॉम्बे में मेरी एजुकेशन चल रही थी। तो बीच में फिर पता लगा कि यार अमिताभ बच्चन ना, जैसे वानखेड़ है, वानखेड़ के बगल में एक और स्टेडियम है भवन, जो मेन वहाँ का जो है ना क्रिकेट स्टेडियम, जो मेन उनकी जो एजेंसी है मुंबई की, मुंबई क्रिकेट जो है, वो उसका ऑफिस भवन स्टेडियम के अंदर ही है। तो भवन स्टेडियम बोलते हैं वानखेड़े के बिल्कुल जस्ट बगल, जो मेन स्टेडियम वानखेड़े उसके बगल में है। वहाँ पर अमिताभ बच्चन की कंसर्ट होनी थी। भाई सारे कॉलेज के लड़के भाई, तो अमिताभ बच्चन तो भाई देखने चलेंगे। अब सारे नॉर्थ इंडिया के लिए, नॉर्थ इंडिया से यूपी बिहार से जब भी कोई आदमी मुंबई जाता है तो सबसे पहले अमिताभ बच्चन के घर जाता है। अब उस टाइम पे मतलब इतना आइडिया नहीं था कि यार वहाँ चलते हैं, तो वहाँ तो हम लोग नहीं गए और हम लोग कंसर्ट देखने गए। अब कंसर्ट वगैरह देखी और रात का 1-2 बज गया वहाँ पर। अब 1-2 बज गया, कहाँ जाए, तो देखा यार वहाँ, तो पूछा, कहते हैं सर ये तो लोकल ट्रेन तो 10-10:30 तक लास्ट होती है, इसका बंद है। अब तो सुबह 5 बजे चलेगी, 4 या 5 बजे चलती थी दोबारा से, क्या करें। तो भाई वो मेरिन ड्राइव के वहाँ पर वो लगे रहते हैं, जहाँ पर बहुत सारे हीरोज कहते हैं हम आके सोए थे। तो हाँ, सारे बच्चे उसी क्या नाम मेरिन ड्राइव के उस पर सोए आराम से, जितने लड़के 8-10 लड़के थे हम लोग वहाँ, सारे उससे जो बेंचेस होते हैं उस पर सोए। सुबह उठे करीबन 5 बजे, तब वहाँ वड़ा पाव मिलना शुरू हुआ था। मुंबई का एक ये बहुत बड़ी चीज़ है, जो हमने अपने गोवा वाली सीरीज देखो, बहुत प्यारी सीरीज हो, गोवा वाली सीरीज अगर आपने ना देखी हो, तो मुंबई के अंदर ये बहुत शानदार चीज़ है कि वहाँ ब्रेकफास्ट कल्चर बहुत प्यारा है। ब्रेकफास्ट अर्ली मॉर्निंग वहाँ पर ब्रेकफास्ट मिलना शुरू हो जाता है। ब्रेकफास्ट अपने बढ़िया से वड़ा पाव वगैरह खाए, अपने कॉलेज पहुँचे। तो ये तो टिक लग गया कि भाई अमिताभ बच्चन से मिलने का मन था सचिन तेंदुलकर से। अब सचिन तेंदुलकर का मामला जम नहीं पा रहा था, यहाँ वहाँ क्या करा जाए। तो जब तेंदुलकर ने रिटायरमेंट का बात शुरू हो गई थी, रिटायरमेंट होने वाली कभी भी, तो लास्ट मैच रखा था मुंबई के अंदर। उस सीरीज के अंदर, उस टेस्ट मैचेस में तेंदुलकर ने लास्ट 10-12 मैचेस में शायद 10 सेंचुरीज मारी। लास्ट के शायद 12-15 मैचेस में 10 सेंचुरीज लाइन से मारी थी, क्योंकि वो ड्रीम बन गया था कि भाई 100 सेंचुरीज पूरी करनी और 200 टेस्ट पूरे करने। शायद वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज चली थी।
तो वो उस सीरीज में अंदर फिर देन तेलुगु का वही मैच हुआ था कोटला में मैं मैच देखने गया था, उसकी क्लिपिंग्स वगैरह मेरे पास अभी भी पड़ी हुई है। तो वो मैंने वहाँ पर तेलुगु हो गया। अब मेरा रह गया विराट कोहली अभी तक नहीं देखा। बहुत मन था धर्मशाला वाला मैच देख के आते इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, बट विराट कोहली इज नॉट प्लेइंग, तो फिर मन ही खत्म हो गया। तो ये सारे किस्से थे। अब देख तो कुछ और कुछ याद आएगा और बताएंगे, तो फिर वीडियो एंड करेंगे। तो आज मैं ड्राइव पे था, मेरा चला इसी के बारे में बात करते हैं। जरूरी थोड़ा कि हमेशा खाने पीने के बारे में, ट्रैवल के बारे में बात की जाए। अपनी चीजें जो पसंद है वही बात करें। आप भी बताओ, आप कमेंट्स करो, आप कमेंट करो आपको क्या क्या पसंद है भाई इसमें। अब देखो अमिताभ बच्चन तो एवरग्रीन है। अमिताभ बच्चन के फैन तो मेरे ख्याल से कोई एज गैप उसके लिए है नहीं। अमिताभ बच्चन के फैंस तो फॉर एवरी एज है, हर एज के लोग अमिताभ बच्चन के फैन हैं। तो जो भी लोग देख रहे हैं, अमिताभ बच्चन के अपने किस्से बताओ, आपको क्या चीज पसंद है या आपको और क्या चीज बढ़िया लगी, कभी उसके बारे में एक डिस्कशन होना चाहिए। कोई कमेंट्स तो एल्गोरिदम चलाना है ना, फाइन। आपको मुझे लगता होगा ये किस्से आपको मजेदार, बड़े मजे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज कमेंट करो, क्योंकि कमेंट्स तो आपको समझ में आ गया है ना। इट्स एल्गोरिदम, इट शुड रन। ऑलराइट, चलो फिर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।